बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे 6 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हाफ़ हो गए, अभी हाफ़ हमारे रहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो हमारे पास्ट के भी 3 कंप्लीट हुए हैं, इनकी मैं रिवीजन करवाता हूँ। उसके बाद फिर हम फ्यूचर के टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों की रिवीजन करवाते हैं विद इन मिनट्स में। ये रिवीजन हमने लिखा, सबसे पहले इधर हम लिखते हैं प्रेजेंट, सॉरी ये तीनों पास्ट के हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। लो जी, ये हमारे पास इसकी रिवीजन का हमने एक टेबल से बना लिया है। इस टेबल के मुताबिक हम इसको देखते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है हमें पता है। अलिफ छोटी है, बड़ी है, या ता था, ती थी और ते थे वगैरह। इसकी पहचान क्या है? अगर ये उर्दू में इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इसकी पहचान क्या बच्चों? अगर इसका फिक्र हो तो ये लिखा होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। इस टेंस में जो पॉजिटिव सिंपल फिक्र है, सिंपल में इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें फॉर्म कौन सी इस्तेमाल हो रही है? इसके सिंपल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, आईएनजी वाली फॉर्म। इसके साथ कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसका है जी डिड, जो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। इसका हेल्पिंग वर्ब है अकेला हैड। अब इसका एक है, इसका भी एक है, इसका नहीं मसला। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। हमने बताया वाज किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट या वह, सॉरी आई भी आएगा। ही, शी, इट, आई या वह दिस आ जाए, उसके साथ हम इसको लगाएंगे। इसका क्या होगा? इसका वी, दे, यू, इनके साथ इस्तेमाल होगा या जमा इसम के साथ। तो ये अकेले ही है, ये तमाम के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये बच्चों इसका हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में डिड के बाद नॉट लगा देंगे, और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड जो है वो शुरू में लगाएंगे और आगे कोई भी उसका सब्जेक्ट वगैरह आएगा। तो अब हम इसके करते हैं फिक्रात। इसका देखना है कि ये वह टेंस है जिसमें 2 फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, सेकंड वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। ये इसका बस याद रखना है। सेकंड फॉर्म मुस्बत फिक्रें के लिए और जो फर्स्ट फॉर्म है वो मनफी और सवालिया फिक्रात के लिए। तो ये इतना सा आपने याद रखने वाली जो चीज़ें होती हैं, इसकी पहचान याद रखनी होती है। इसके आपने
हेल्पिंग वर्ब याद रखने होते हैं और इसकी वर्ब याद रखनी होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है, इसकी भी आपको पता पहचान याद रखनी है और आपने इसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना और वर्ब याद रखनी, इसकी भी ऐसे ही है। तो तीनों की ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अभी हम इनके एक एक दो दो फिक्रे कर लेते हैं। आप इसको पास करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। जी इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। इसकी भी एग्जांपल, इसका पहला फिक्रा है जी, पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी फिक्रा लिखें। मैं लाहौर गया, मैं लाहौर नहीं गया, नेगेटिव। और तीसरा है जी, क्या मैं लाहौर गया, गया। तो क्या होगा बच्चों, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करें पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है, मैं लाहौर गया। आई दूसरी फॉर्म जाना कि वेंट टू लाहौर। बड़े शहरों के नाम लिखते हुए उसका पहला लेटर जो है कैपिटल करना। मैं लाहौर नहीं गया, आई नेगेटिव में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके बाद नॉट, आई डिड नॉट, फिर वर्ब हो जाएगी पहली गो टू लाहौर। ये ज़हन में रखना है, जब आपने डिड नॉट लगाना है, डिड लगाना है तब फॉर्म पहली। इसी तरह जब आपने इसका इंटरोगेटिव करना है, क्या मैं लाहौर गया, तो डिड शुरू में और आई को आगे ले जाएं, डिड आई गो टू लाहौर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर हम इसके देखें तो इसके फिक्र है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान में तो जी बच्चों आगे है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखें तो इसकी एग्जांपल ले लें। और उसका सिंपल फिक्र, तो इसकी सिंपल फिक्र में देखेंगे तो सबसे पहले है वो हॉकी खेल रहा था, खेल रहा था। क्या वो हॉकी नहीं खेल रहा था, वो हॉकी नहीं खेल रहा था। ये नेगेटिव हो गया और इसका इंटरोगेटिव क्या हो गया, क्या वो हॉकी खेल रहा था। जी बच्चों इसका आपने जब करना है पास्ट कंटिन्यूस की ट्रांसलेशन, तो सब्जेक्ट खेल रहा था, अकेला ही आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने लिखे थे वाज और वर, तो यहाँ पे आएगा ही वाज। खेलना की फॉर्म प्ले, ही वाज प्लेइंग हॉकी, HOCK, वो हॉकी नहीं खेल रहा था। ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए, ही वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। सवालिया में क्या होगा, सवालिया में आप इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में लें, तो वाज ही प्लेइंग हॉकी। अब हम इसके पास्ट परफेक्ट के देखते हैं। नंबर 1 पे हम लिखते हैं जी हम
सबक याद कर चुके थे। दूसरा, हम सबक याद नहीं कर चुके थे। तो सवालिया क्या होगा, क्या हम सबक याद कर चुके थे। ये रिवीजन इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको एक ही वक्त में सामने एक ही टेबल में तीन तीन टेंसेस इकट्ठे नजर आए और उनका फर्क नजर आए कि जब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तब आपको ट्रांसलेशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। हम सबक याद कर चुके थे, वही आ गया। तो आपको बताया इसका हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है, पास्ट परफेक्ट का, वो कौन सा है बताएं, हैड। वी हैड लर्नड, तीसरी फॉर्म आ गई, लर्न द लेसन। नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगाए, वी हैड नॉट लर्नड द लेसन। सवालिया में क्या होगा, हैड शुरू में लगाए, हैड वी लर्नड द लेसन। क्वेश्चन। तो जी बच्चों, ये आपकी होगी तीन टेंसेस की रिवीजन। ऐसे ही आप अपने टेंसेस को चेक करते रहें। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर के, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का अदब करें, बहन भाइयों से प्यार करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका जो हाफ़िज़ा है वो ज़्यादा मजबूत हो। तो चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।